Good morning, everyone. My name is Parul, your faculty of reasoning, and I welcome you all in Puzzle Pro. आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी तरह ऐसे ढीले ढाले बीमार नहीं होंगे, है ना। ध्यान रखो भाई सभी के सभी बच्चे अपना। तो ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये क्या लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए? वेल, ये वही क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आई थी कल वाले सेशन में, पहले वाले सेशन में। पर कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो ये मैं आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन लेकर आई हूँ क्योंकि अगर मैं इसको फिर से लाइव आकर कराऊंगी तो बहुत सारा समय चला जाएगा और अभी लाइव की मैं हालत में भी नहीं हूँ। तो रिकॉर्डेड सेशन, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन फॉर यू। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था पीडीएफ, तो आप में से बहुत से बच्चों के पास में होगा, और अगर किसी के पास नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर उस पर क्लिक करो और आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर चेकलिस्ट मिलता है, बिल्कुल फ्री। चेकलिस्ट मीन्स पीडीएफ। तो एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वो, तो ज़रूर सॉल्व करो। आप सर्च बार में डाल लो, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो लिंक पर क्लिक करके, तो @पारुल मैम टेलीग्राम के सर्च बार में डालो। चैनल का नाम है रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है बच्चों, वहीं पर ही आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। चलो, तो वहाँ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर तुमको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले बच्चों ने भी अगर एक बार क्वेश्चन देखना है तो फटाफट से देख लो। चलो फटाफट से बनाते हैं इसे। 8 लोग हैं, ABCDEFGH। इन्होंने 8 अलग अलग बैंक्स में ज्वाइन किया है। 8 पर्सन्स हैं, ABCDEFGH। इन्होंने हे भगवान, ये क्लास तो ले लेने तो मुझे। 8 लोग हैं, इन्होंने 8 अलग अलग बैंक्स ज्वाइन किए हैं। यहाँ पर आपको सबके नाम मेंशन्ड है। दे ऑल ज्वाइन डिफरेंट बैंक्स इन 8 डिफरेंट सिटीज। इन सब ने जो बैंक्स ज्वाइन किए अलग अलग सिटीज में, 8 पर्सन्स 8 बैंक्स और अलग अलग सिटीज में इन बैंक्स को ज्वाइन किया है। नाम दी गए हैं आपको सिटीज के। ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक। 6 दिन हैं, 6 दिन में 8 लोग ज्वाइन किया है 8 अलग अलग बैंक्स को अलग अलग सिटीज में, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे, इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हो गए बच्चे हमारे पास में 7 दिन, सॉरी 6 दिन। अब इन 6 दिन में 8 लोगों का हुआ है अलग अलग बैंक्स में ज्वाइन किए हैं 8 लोगों ने। तो मतलब कि ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि 6 दिन हैं, 8 पर्सन है, तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा 2 होंगे, या फिर कुछ और भी दिया है तो चेक कर लेते हैं। एटलीस्ट 1, नॉट मोर देन 2 persons हैव जॉइंड अ बैंक ऑन द सेम डे। सेम डे कम से कम एक पर्सन ने तो ज्वाइन किया ही किया है, मैक्सिमम 2 लोगों ने। डेटा स्टार्ट हो गया। डी हैज़ नॉट ज्वाइंड एनी बैंक इन ग्वालियर। डी ने ग्वालियर में नहीं ज्वाइन किया, तो डी के लिए ग्वालियर कैंसल्ड है बच्चों। बी हैज ज्वाइंड बैंक ऑन वेंसडे इन पुणे। बी ने वेंसडे को ज्वाइन किया है पुणे में। वेंसडे के दिन बी पुणे, बैंक नहीं पता अभी इसका कि कौन से बैंक में ज्वाइन किया है, सिटी का नाम पता है। और अभी हमको ये भी नहीं पता कि वेंसडे के दिन सिर्फ एक पर्सन है या 2 पर्सन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? 8 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, एक के बाद एक, मतलब पहले एक पर्सन हुआ फिर दूसरा हुआ होगा। सेम डे अगर 2 लोग हुए तो पहले कौन बाद में कौन। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। कहते हैं द पर्सन हु ज्वाइंड अ बैंक इन अलवर हैज ज्वाइंड इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु हैज ज्वाइंड एसबीआई। कहते हैं द पर्सन हु ज्वाइंड, जिस भी पर्सन ने अलवर में ज्वाइन किया है,
कब किया है? इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु ज्वाइंड एसबीआई, मतलब एसबीआई वाले पर्सन की जब भी ज्वाइनिंग हुई उससे इमीडिएट पहले ज्वाइनिंग हुई अलवर वाले की। एसबीआई से इमीडिएट पहले ज्वाइनिंग हुई अलवर में एक पर्सन की। अब बात ये है, उसने ये बोला इमीडिएट बिफोर। एक तो होता है कि बोलता है इमीडिएट पहले वाले दिन, तो हम इसको बना सकते थे कि एक पहले, मान लो कि एक पर्सन का एसबीआई का अगर सैटरडे में हुआ तो अलवर का फ्राइडे हो जाता। अब उसने बोला है एसबीआई से इमीडिएट पहले अलवर का हुआ, तो पॉसिबिलिटी है या तो ये चीज बनेगी या फिर ये भी बन सकती है। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि इमीडिएट बिफोर बोला है, इमीडिएट बिफोर बोला। अब तुमको ये नहीं पता ये दोनों सेम डे आएंगे। अगर सेम डे आएंगे तो एसबीआई से इमीडिएट पहले अलवर होगा। मान लो वेंसडे के दिन की बात हो रही है, तो पहले अलवर वाले की ज्वाइनिंग हुई, बाद में एसबीआई वाले की। और अगर दोनों में मान लो एक एक पर्सन है, अलवर वाला एक पर्सन, उसके बाद में एसबीआई वाला पर्सन, मतलब कि दो एडजेसेंट डेज एक एक पर्सन ही है, तो एसबीआई से इमीडिएट पहले अलवर, डे ही बिफोर हो जाएगा फिर उस केस में। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि उसने बोला है पर्सन हु ज्वाइंड बैंक इन अलवर हैज ज्वाइंड इमीडिएटली बिफोर द वन हु हैज ज्वाइंड एसबीआई। जिस पर्सन ने एसबीआई ज्वाइन किया उससे जस्ट पहले अलवर वाले की ज्वाइनिंग हुई है। नंबर ऑफ पर्सन्स ज्वाइंड बैंक आफ्टर ई सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स ज्वाइंड बैंक बिफोर सी। ई के बाद में सी से पहले बराबर लोग हैं। और आगे आ जाओ। ओनली वन पर्सन हैज ज्वाइंड अ बैंक ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे यानी कि संडे के दिन सिर्फ एक ही पर्सन आएगा। ओके, 3 persons have joined a bank between A and G। अब A और G के बीच में 3 persons ज्वाइन हुए हैं। A और G के बीच में 3 persons, 3 डेज का गैप नहीं है। A और G के बीच में 3 persons ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, E has not joined PNB। E ने PNB ज्वाइन नहीं किया है। H has not joined। Person who has joined Canara Bank has joined the bank in सोनीपत। कैनरा वाला सोनीपत, कैनरा के लिए मेंशन्ड है सोनीपत। A has joined a bank on one of the days after joining of D। कहता है A ने बैंक ज्वाइन किया क्या वन ऑफ द डेज आफ्टर D, मतलब D के किसी दिन बाद, सेम D वाले दिन नहीं, D के किसी कहीं आगे चलकर किसी दिन के बाद। A has joined a bank on one of the days after joining of D, तो D के बाद में A आएगा बच्चों, नीचे ही आएगा। मतलब D का जिस भी दिन हुआ, मान लो D का हुआ फ्राइडे, तो A तुम्हारा सैटरडे और संडे में से कहीं आ सकता है। जी की ज्वाइनिंग हुई है जयपुर में। पर्सन हु हैज ज्वाइंड बैंक इन वाराणसी, जिसने वाराणसी में ज्वाइन किया है, हैज ज्वाइंड अ बैंक ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच बी हैज ज्वाइंड। कहता है ई ने कब ज्वाइन किया है बैंक? ई हैज ज्वाइंड अ बैंक ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच, जिस दिन बी ने ज्वाइन किया उसके इमीडिएट पहले वाले दिन या इमीडिएट बाद वाले दिन। कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है बच्चों। जी हैज ज्वाइंड द बैंक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। जी ने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, जी ने। ठीक है, अगेन हमको नहीं पता कि ट्यूसडे वाले दिन एक ही पर्सन ने ज्वाइन किया या दो ने। अगर दो ने किया है तो जी पहले आएगा, बाद में। हमको कुछ नहीं पता, तो एक बार हमने सिंपली नोट कर रखा है, बाद में पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे।
तो जी का हो गया। कहते हैं द पर्सन हु ज्वाइन आईओबी एंड पीएनबी, जिसने आईओबी और पीएनबी ज्वाइन किया है, ज्वाइंड ऑन द सेम डे। तो सेम डे है आईओबी पीएनबी, एक चीज मिली, आईओबी पीएनबी सेम डे। वन ऑफ द पर्सन हु हैज ज्वाइंड द बैंक ऑन थर्सडे हैज ज्वाइंड बीओआई। ध्यान से समझो, वन ऑफ द पर्सन्स यानी कि वन ऑफ द पर्सन हम कब बोलते हैं, जब एक से ज्यादा पर्सन होंगे, है ना। तो हमको कंफर्म हो गया कि थर्सडे के दिन 2 पर्सन आएंगे। अब उन 2 में से जो एक पर्सन है ना थर्सडे वाला, उसने बीओआई ज्वाइन किया। थर्सडे को 2 लोग आएंगे, कंफर्म हो गया। एक है बीओआई। अब ये नहीं पता बीओआई पहले आएगा कि बाद में, पहले ज्वाइनिंग बीओआई की हुई थर्सडे को, या बीओआई के सेकंड नंबर पर हुई, पहले नंबर पर कोई और बैंक वाला। देख लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है मुझे बोलते बोलते, पता नहीं क्यों। कर लेना बच्चों मैनेज। ओनली वन पर्सन हैज जॉइंड अ बैंक बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में एक पर्सन है। अब जी यहाँ है, एक छोड़कर डी यहाँ आए, या जी यहाँ है एक छोड़कर डी यहाँ आए, हमको नहीं पता, इसलिए मैंने सिर्फ नोट करके रख दिया है, बाद में देखेंगे। The person who has joined BOI has joined the bank on the day which is immediately after the day on which a person joined UBI, but immediately, ध्यान से आधा आधा करके, परेशान नहीं होना, आधा आधा करके पढ़ेंगे। कहते हैं द पर्सन हु हैज जॉइंड बीओआई, जिस पर्सन ने बीओआई बैंक ज्वाइन किया है, हैज जॉइंड द बैंक ऑन द डे विच इज इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच अ पर्सन जॉइंड यूबीआई। मतलब यूबीआई के इमीडिएट बाद में बीओआई आएगा, यही बोला है। हाँ, कहता है द पर्सन हु हैज जॉइंड बीओआई हैज जॉइंड द बैंक ऑन द डे विच इज इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच अ पर्सन जॉइंड यूबीआई। यूबीआई के इमीडिएट आफ्टर बीओआई ने ज्वाइन किया है, बट इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच पर्सन हु हैज जॉइंड एसबीआई। लेकिन इमीडिएट पहले एसबीआई के। तो जो आपका बीओआई है वो यूबीआई के तो इमीडिएट बाद में आएगा, एसबीआई के इमीडिएट पहले। डेज की बात हो रही है। इस चीज को आ जाओ। कहता है द पर्सन हु हैज जॉइंड बीओआई हैज जॉइंड द बैंक ऑन द डे विच इज इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच पर्सन जॉइंड यूबीआई। यूबीआई जिस दिन यूबीआई की ज्वाइनिंग हुई, उससे इमीडिएट नेक्स्ट डे हुई बीओआई की। और बीओआई की किससे कब हुई है? इमीडिएट बिफोर द डे ऑन विच अ पर्सन जॉइंड एसबीआई। जिस दिन एसबीआई की, उससे इमीडिएट पहले बीओआई। तो ये डेज का मिल गया, यूबीआई, बीओआई, एसबीआई। यूबीआई बीओआई तो है ही हमारे पास, तो यानी कि एसबीआई यहाँ आ सकता है, यूबीआई यहाँ आ सकता है। अगेन अब हमको नहीं पता वेंसडे को एक पर्सन है या 2 पर्सन है, नहीं पता। अब ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है, एक आध लाइन बची है क्वेश्चन में, पढ़ के फिर देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ नोट जरूर कर लेती हूँ, यूबीआई, बीओआई, एसबीआई, क्योंकि अगर इन केस ये यूबीआई यहाँ ना आकर वेंसडे को कोई 2 पर्सन आते हुए तो, ठीक है। चलो, डी एंड एच हैज जॉइंड द बैंक ऑन द सेम डे। डी और एच ने सेम डे ज्वाइन किया है। जैसे आईओबी पीएनबी का पता चला कि सेम डे, डी और एच का सेम डे हो सकता है, दोनों डी और एच यहाँ आए, हो सकता है दोनों अलग अलग। अब हमको ये तो पता है 6 दिन है, तो कोई 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, बाकी सब में 4 दिन जो है एक एक पर्सन की ज्वाइनिंग हुई होगी। एफ एज जॉइंड यूको बैंक। एफ ने यूको बैंक ज्वाइन किया है। चलो, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है ना।
पहली चीज, क्वेश्चन को ऐसी जगह से स्टार्ट करना है जहां से दिखे कि इंटरकनेक्शन भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो हमको ये समझना है कि वो कौन से 4 दिन है जिस दिन सिंगल सिंगल पर्सन की ज्वाइनिंग होगी, और वो कौन से 2 दिन है जिस दिन 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो एक तो ये दिन है थर्सडे, और अब दूसरा दिन हमको पता नहीं। डी एक छोड़कर जी, डी और जी में एक पर्सन की ज्वाइनिंग हुई है। जी हमको इतना कंफर्म है कि ट्यूसडे के दिन, उसने बोला था पहले दिन जी की ज्वाइनिंग हुई है। अब मान लो कि यहाँ पर 2 लोग भी हैं, ठीक है, अगर एक भी है तो जी एक छोड़कर डी तुम्हारा आ सकता है यहाँ, और डी और एच सेम डे आएंगे, समझते हो। मान लो कि 2 लोग भी हैं, 2 लोग भी हैं, तो फर्स्ट नंबर पर जी अगर आए तो जी एक छोड़कर डी नहीं आ सकता। अगर 2 लोग भी आए तो जी तुम्हारा इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमको जी की पोजीशन नहीं पता कि ट्यूसडे के दिन जी पहले आएगा, और अगर 2 लोग आएंगे तो बाद में आएगा, लेकिन डी और एच का कंफर्म है कि डी और एच यहीं आएंगे, डी और एच की कोई और जगह नहीं बनती, ये कंफर्म है, क्योंकि जी एक पर्सन का गैप, फिर जी आएगा डी और जी में। एक चीज, अब क्योंकि डी और एच कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आईओबी पीएनबी दोनों सेम, आईओबी पीएनबी दोनों सेम में आएंगे, राइट। यहाँ तो नहीं आ सकते, जो हमको पक्का पता है कि 2 लोग यहाँ थर्सडे को है, तो आईओबी पीएनबी तो नहीं, यहाँ बीओआई आ चुका है, मतलब कि वो कोई और दिन है। हाँ, क्या करें, ए और जी के बीच में 3 का गैप है, तो जी 1 2 3, ए भी मेरा फ्राइडे के दिन आ सकता है। हाँ, तो बाकी के जो 2 हैं वो कहाँ पर बनाए, ट्यूसडे को बनाए, ऐसे वेंसडे को बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, डी नहीं आ पाएगा, वेंसडे के दिन एक ही पर्सन आएगा बच्चों, है ना। जी एक छोड़कर डी तो तभी पॉसिबल है, वेंसडे के दिन एक ही पर्सन आएगा, यहाँ तो 2 हैं, वेंसडे के दिन तो एक ही आएगा, तो यूबीआई पक्का है, पुणे बी पुणे यूबीआई ही आएगा। मिल गई कंडीशन। बी के इमीडिएट नेक्स्ट डे या इमीडिएट पहले वाले, मतलब बी और ई एडजेसेंट डेज में आएंगे, ये हमने नोट किया था, याद करो। बी यहाँ पर है, अब यहाँ पर 2 लोग तो हो नहीं सकते कि बी के एडजेसेंट सेम पे नहीं बनाना, इमीडिएट बिफोर और इमीडिएट आफ्टर बोला था, इसलिए इसको मैंने ऐसा नोट किया। तो बी के इमीडिएट नेक्स्ट पे डी और एच है, तो एक चीज कंफर्म है कि जी और ई, मतलब कि यहाँ पर 2 लोग आएंगे, जी और ई। बात ये है कि जी को अब हम पहले नंबर पर नहीं बनाएंगे, यहाँ ई आएगा, यहाँ जी, रीजन सुन लो भैया, यहाँ कर देते हैं 2 स्टार। क्यों, क्योंकि जी और डी में एक पर्सन आएगा, तो जी एक पर्सन डी आ गया, अगर मैं जी को यहाँ बनाती तो एक पर्सन आता ई, ई छोड़कर यहाँ तो बी था, डी नहीं आ पाता, ठीक है ना। चलो, अब जी और ए के बीच में 3 पर्सन आएंगे, जी यहाँ फिक्स है 1 2 3, ए यहाँ पर आ गया। ये देखो, उसने बोला है एच बी ओ आई से नहीं है, बिल्कुल सही, हमने बी ओ आई में बनाया भी नहीं एच को, वैसे सही है हमारा। डी के कहीं बाद में ए आएगा, बिल्कुल बाद में ही आया है ए, ये हो गया हमारा। हटा देते हैं जो जो बना चुके हैं ना। एसबीआई से इमीडिएट पहले बच्चों कौन आएगा, अलवर आएगा, एसबीआई, क्योंकि 2 का तो पता चल गया, ये 2 वाला है, ये 2 वाला है, बाकी जितने भी बचे सब में एक एक पर्सन ही आएगा, ठीक है। तो एसबीआई के इमीडिएट पहले अलवर, यानी कि जो एच है आपका वो अलवर से है, अलवर में ज्वाइनिंग हुई है उसकी, बैंक नहीं पता है बच्चों अभी इसका। एक और बात, आईओबी और पीएनबी अब हमको पता चल गया, यहाँ पर आएगा ई और जी के लिए, ई के लिए पीएनबी कैंसिल्ड है, तो पीएनबी आ गया जी के लिए, और आईओबी जी जयपुर से, जी का जो हुआ है ज्वाइनिंग जयपुर में हुआ है, ये लो। अच्छा,
टी से पहले ई के बाद में बराबर, तो ई तो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो सी सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, एफ यू को गिवन है, तो एफ यू को कहाँ जगह बची है? ई जी, बी, डी एच, ए, एफ के लिए जगह ही सिर्फ यहाँ बची, यूको बैंक। ये जरा देखो, कैनरा वाला पर्सन की ज्वाइनिंग सोनीपत में हुई है, तो कहाँ आएगा? यहाँ नहीं, कैनरा, पीएनबी, यूबीआई, बीओआई, कैनरा सोनीपत नहीं आ सकता, अलवर आ गया, तो कैनरा सोनीपत यहाँ आएगा। ठीक है, बस बच्चों अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। ये भी बिल्कुल सही हो गया, यूबीआई, बीओआई, एसबीआई, यूबीआई, बीओआई, एसबीआई। एच के लिए बीओआई कैंसिल्ड है, हाँ ये हो चुका है। बस अब बचा क्या है? एसबीआई से इमीडिएट पहले अलवर, जी और ग्वालियर। जी के लिए ग्वालियर कैंसिल्ड है बच्चों, ठीक है। सॉरी, डी के लिए, डी 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 कहाँ है? डी के लिए ग्वालियर कैंसिल्ड है ना बच्चों, तो अभी तो ई के लिए भी कुछ हमारा प्लेसेस प्लेसेस वाला पंगा रह गया है, बाकी तो हो गया है। जयपुर आ गया, पुणे आ गया, अलवर आ गया, सोनीपत आ गया। कुछ मिस तो नहीं किया ना बच्चों हमने? एक बार चेक कर ले। अलवर हो गया, ये भी हो गया। ओनली 1 person joined on the last day, 3 person joined bank between A and G, E not joined PNB, A joined bank on one of the days after joining of D हो गया, G का जयपुर। ये रहा एक ये, the person who has joined a bank in Varanasi has joined immediately before the day on which the person who joined bank in Goa। एक लाइन ही मिस कर दी पूरी की पूरी। हाँ हाँ, द पर्सन हु हैज जॉइंड बैंक इन वाराणसी, जिस पर्सन ने वाराणसी में ज्वाइन किया है, हैज जॉइंड इमीडिएट बिफोर द डे ऑन विच द पर्सन हु हैज जॉइंड बैंक इन गोवा। तो गोवा से इमीडिएट बिफोर, पहले वाले दिन वाराणसी आएगा, तो उसने आपको बोला है गोवा से इमीडिएट ऊपर वाराणसी, ऐसा बोला है। फटाफट देख लेते हैं, इमीडिएट बिफोर वाले दिन यहाँ नहीं आ सकता कि हम वाराणसी इसको दे दे, यहाँ पुणे है, गोवा नहीं आ सकता। यहाँ पर भी गोवा और वाराणसी बोला है ना, तो अगर मैं गोवा यहाँ दूं, वाराणसी ए को दे दूं और अगर गोवा ए को दूं तो वाराणसी में डी को भी तो दे सकती हूँ ना। कुछ बोला है उसने? एक बार और देख लेते हैं, कुछ और एक आध लाइन मिस तो नहीं की है। The person who has joined a bank in Varanasi has joined immediately before the day on which the person joined in Goa. E has joined bank either immediately before or after the day B। ठीक है, ये हो गया, IOB PNB हो गया। बचता क्या क्या है? मेरठ बचता है, वाराणसी गोवा हो जाएगा, अलवर, अलवर हो चुका है, गोवा बचता है, ग्वालियर। ठीक है, फिर इसके अलावा मेरा बचेगा मेरठ और ग्वालियर। मेरठ और ग्वालियर, डी के लिए ग्वालियर कैंसल्ड है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, गोवा से इमीडिएट पूरा पहले वाले दिन वाराणसी दिया गया है, ऐसा आ जाएगा। और अब क्योंकि उसने बोला है डी के लिए ग्वालियर कैंसल्ड है, तो हम ई को दे देंगे ग्वालियर, और मेरठ जो बच गया है वो दे देंगे डी को। ठीक है, यही बनेगा बच्चों। इसके अलावा अगर हम ऐसा करें, गोवा ए को दे दे, वाराणसी इसको दे दे, फिर फिर स्लैश में चला जाएगा ना हमारा ग्वालियर और मेरठ का स्लैश में चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इस हिसाब से करके हमारा क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल। और ये भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन में उसने बोला हो कि गोवा से इमीडिएट पहले वाराणसी, दोनों सिंगल सिंगल डे वाले हैं, है ना। हाँ अरे बच्चों, मैं क्यों, मतलब मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। गोवा से इमीडिएट पहले वाराणसी बोला है,
अगर मैं ए को गोवा देती तो उससे इमीडिएट पहले वाराणसी तो आ ही नहीं सकता, एच के लिए तो अलवर मेंशन्ड है। मैं ज्यादा सोच रही थी सच में, गोवा वाराणसी यहीं आएगा और कहीं नहीं आ सकता। जो मैं सोच रही थी ना कि ए को गोवा दे दो उससे इमीडिएट पहले, ए से इमीडिएट पहले तो एच की ज्वाइनिंग हुई है ना ए से इमीडिएट पहले तो एच की हुई है और एच के लिए अलवर मेंशन्ड है ऑलरेडी, यही बनेगा। बिल्कुल सही है बच्चों। अब मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस इतना जरूर बताना है कि जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया ये सेम आंसर आया है क्या, आया है या नहीं आया, बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो सेशन को करते हैं यहाँ पर खत्म। बहुत मुश्किल से ली है ये क्लास भी, जल्दी ठीक हो जाऊं, आई होप सो। बाकी कल से फिर रेगुलर लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।